तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। हेलो बच्चों, माय नेम इज सौरभ यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें इन नंबर्स जो दिए हुए हैं नंबर्स, इनको इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। अब जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता उसको मैं बता दूं, बिल्कुल आसान सी चीज होती है। जैसे 140 हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 140, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब ऐसा आप लोगों ने किया होगा पहले भी, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो इसमें करते क्या है हम लोग एक्चुअल में, जैसे हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी टेबल में ये 140 आता हो और छोटे से छोटा नंबर हमें देखना है। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 10 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, 14 की टेबल में भी आएगा। तो हमें छोटे से छोटा नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे कि जैसे मैंने कई एक नंबर बताया, इन कईयों की टेबल में आ रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, जिसकी टेबल में ये आ रहा है। तो हम 2 से इसको स्टार्ट करेंगे। और कैसे करते हैं? 2 यहां लिखेंगे और कितने में 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 140 आता है। तो 270 हम करें तो 140 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, यानी इसको इस तरह देखो, 270 जा 140, इस तरह से होता है ये। ठीक है, अब ये 70 है, इसको करेंगे हम लोग तो ये भी 2 की टेबल में आता है। तो 235 जा 70 होता है, तो ये हो गया। अब इसका एक रूल बता देता हूं मैं। जैसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं तो वो 2 की टेबल में आता है। तो जैसे हमने यहाँ देखा लास्ट में 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0 है, तो ये 2 की टेबल में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, याद रख सकते हो आप लोग। अब 35 है, तो ये हमारा किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में नहीं आता। 2 के बाद हम 3 को चेक करेंगे, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, सीधा 5 की टेबल में आता है। तो बोलेंगे 5 7 जा 35। अब ये 7 है, ये 7 1 जा 7। अब 1 आ गया यहाँ पे तो हम रुक जाएंगे। अब 140 हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जितने भी नंबर आए हैं इनको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मतलब यहाँ जो भी नंबर आए उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 140 ही आएगा हमारा रिजल्ट। इसलिए इसको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते तो यही आएगा। तो इसको इस तरह से लिख लेना है लास्ट में। बस यहीं पर ही आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इतना ही आपको करना है इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं करना कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है 156, तो इसका भी वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसमें मैंने बताया लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आया तो 2 की टेबल में आएगा। तो इसके भी लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 की टेबल में आएगा। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो 278 जा 156 हो गया। अब लास्ट में फिर से 8 है तो ये भी 2 की टेबल में आएगा। 239 जा 78। अब 39 ये हमारा किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, लास्ट में 9 है। तो 3 की में चेक करेंगे, ये 3 की टेबल में आता है। कितने पे? 13 जा पे। तो 3 13 जा 19। अब 13 ये हमारा प्राइम नंबर है, यानी ये सिर्फ 1 और अपनी खुद की टेबल में आएगा। तो इसको हम करेंगे 13 1 जा 13। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो 156 को हम लोग लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। बस ये हो गया पूरा। ये 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं मैं। जो 3 होता है, जैसे 39 है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये कैसे पता कर सकते हो आप? 3 + 9 कर दो, दोनों डिजिट को प्लस कर दो, ये कितना आएगा? 12। 12 में भी अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, 12 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 39 भी 3 की टेबल में आएगा। या इसमें भी आप कर सकते हो 1 + 2 कर दो वापस से। 1 + 2 कितना आता है? 3 आता है। तो ये 3 आ गया, यानी ये भी 3 की टेबल में आता है। तो अगर आप एक बार ऐड कर लो दोनों को, दोनों डिजिट्स को, जो नंबर आया वो अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो ये भी 3 की टेबल में आएगा। कोई बड़ा नंबर ले लो, 125 ले लो, इसमें तीनों डिजिट्स को प्लस कर दो, 8 आया। 3 की टेबल में 8 नहीं आता तो ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है,
अगला क्या है हमारा 3825। तो बच्चों आप लोग रफ नोटबुक लेके बैठो और ये साथ साथ कर लो, ठीक है। ये वाला साथ साथ करते हैं। अब जैसे मैंने बताया 2 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा ये कैसे देखेंगे, लास्ट में ये नंबर्स आने चाहिए, इनमें से कुछ भी लास्ट में नहीं आ रहा है मतलब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की में चेक करने के लिए सीधा सीधा है, सारी डिजिट्स को ऐड कर लो। 3825 की 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, यानी ये भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से करेंगे हम इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी इसको भी वही वैसे ही चेक कर लो, सारी डिजिट्स को प्लस कर लो। 15 3 की टेबल में आता है तो 1 2 7 5 भी 3 की टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसको भी चेक कर लो ऐसी, 5 + 2 + 4 11 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 की टेबल में नहीं आएगा। 4 की टेबल में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो 4 की टेबल में आता है वो 2 की टेबल में आता ही आता है। तो 2 3 के बाद सीधा 5 पे चले जाओ। 4 क्यों नहीं चेक करना, जैसे मैंने बताया जो 2 की टेबल में, जो 4 की टेबल में आएगा नंबर वो 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 2। 4 का मतलब 2 × 2 होता है ना, तो 4 की टेबल में जो नंबर आ रहा है उसके अंदर देखो 2 तो आएगा ही आएगा। तो जो भी नंबर 4 की टेबल में आ रहा है वो 2 की में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हमको 4 करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब ये 2 से भी हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और होती है, यहाँ पे जितने भी नंबर आते हैं हमारे ये सारे प्राइम नंबर्स ही होते हैं। यहाँ कभी भी आपका 4 6 8 ये नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे यहाँ पर। अब जैसे इसको 3 से चेक कर लिया, 5 से चेक करेंगे, अब चाहो तो आप 4 से कर भी सकते हो चेक, ये 4 की टेबल में नहीं आएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल में बता दूं, लास्ट में 0 या 5 अगर आ रहा है तो वो नंबर 5 की टेबल में आएगा। तो ये 5 की टेबल में आएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो कितना हो गया, 85 पे आएगा, ठीक है। तो अब 85 है, फिर 5 की टेबल में आएगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 फिर से हमारा प्राइम नंबर है तो ये अपनी टेबल में आएगा, 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 5005। अब ये 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 की में आएगा, चेक करते हैं, 5 + 5 10, 10 3 की में नहीं आता तो ये भी 3 की में नहीं आएगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 की में तो आएगा ही आएगा। तो 5 1 जा 5, 0 0 और 5 1 जा 5। अब ये किसकी टेबल में आएगा, देखो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये हमारा किसकी टेबल में आएगा, ये भी 3 की में भी नहीं आएगा, 7 की में भी नहीं आएगा, ये आएगा हमारा सीधा 11 की टेबल में। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और ये प्राइम नंबर है, ये सीधा 13 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 5 × 7 × 11 × 13। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है छोटे से छोटा नंबर जिसकी टेबल में ये आ रहे हैं उसके हिसाब से इसको कर लेना है। 5 जैसा मैंने बताया, 5 1000 1 जा मतलब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इस तरह से होता है ये। अगला कौन सा है, 7429, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं 7429 को। सबसे पहले ये जो आएगा हमारा ये नंबर जो है, ये देखोगे आप, ये डायरेक्ट 17 की टेबल में आता है, ठीक है। इससे पहले किसी की टेबल में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 17 की टेबल में आएगा 437 जा पर, ठीक है।
इससे पहले कहीं किसी की टेबल में नहीं आएगा ये, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा 19 की टेबल में, ये भी आगे नहीं आएगा 23 पे, और 23 पे सीधा हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 वन जा 23। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा किसकी टेबल में आएंगे किसकी टेबल में नहीं आएंगे। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो 7429 को लिख दिया हमने 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 26 एंड 91 दिया हुआ है। अभी इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये दो नंबर दिए हुए हैं हमें, एक रूल होता है कि जब कोई दो नंबर जैसे ये हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। मतलब अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये रूल होता है, एक फैक्ट है ये एक। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या बोला है, पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हम लोगों को, और उसके बाद ये चीज वेरीफाई भी करनी है। तो जैसे कि इसके अंदर उन्होंने कुछ बताया नहीं है, इन्होंने सीधा क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम और एचसीएफ आप जो भी मेथड यूज करना चाहें उससे निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकलता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकलता है। तो एलसीएम एचसीएफ आपको जिस मेथड का यूज करके निकालना है आप निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है। ये मैं सिखा भी देता हूं आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का निकालना है तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कैसे करना है पिछले क्वेश्चन में, तो हम अभी इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 19 का करेंगे, ये 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 26 का कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 13, और इसी तरह 91 का कितना हुआ, 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब अगली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले जो नंबर है वो सेम कर लो। मतलब जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, तो यहाँ भी 2 हम लगा लेंगे। अब इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इसमें 7 को लिख लेंगे। अब वो लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो ओरिजिनली हमारा 2 तो है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 है, 2 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 7 नहीं है लेकिन 7 यहां है, तो यहां भी 7 लिखना पड़ेगा। 7 हम लिखेंगे, लेकिन अगर 7 लिख लिया तो ये तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा, तो पावर हम क्या रखेंगे इसकी, 0। ये क्यों रखा ये भी मैं बताता हूं आपको बाद में। 13 लिख लिया। अब 91 पे आते हैं। 91 में देखो 2 नहीं है, लेकिन 26 में 2 आ रहा है, तो यहां भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 2 इसमें नहीं था हमने ऐड किया, तो इसकी पावर हम 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 7 पहले से यहाँ पे 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई 13 भी पहले से 13 लिख लिया। अब देखो जो जो नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वही नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। अब यहां देखो हमने ये और ये ऐड किया, लेकिन हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ। हमारा यहाँ क्या था, 2 मल्टीप्लाई 13 यानी 26। हमने यहाँ 7 की पावर 0 ऐड कर दिया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पे 26 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक रूल होता है x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर 7 की पावर 0 हम लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 ही है। तो इसका मतलब ये जो हमने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब क्या बन रहा है, 2 इंटू 1 इंटू 13, क्योंकि 7 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही है। तो 2 1 जा 2, और 2 को 13 से किया तो 26। तो मतलब ये जो नंबर है चेंज नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी हमने 2 की पावर 0 ऐड किया तो कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 ही होता है। अब आपको लिखना क्या है, एलसीएम लिखना है पहले। एलसीएम में क्या होता है, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके अंदर आपको नंबर्स लेने हैं। अब देखो यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं है ना, हमने सीधा 2 लिखा हुआ है, तो जब पावर में कुछ भी नंबर ना दिखे तो इसका मतलब होता है पावर 1 है। पावर में कुछ नहीं है तो 0 मत लगाना, गलत हो जाएगा। पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 लगाना है वहां पर, क्योंकि क्या मतलब होता है 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 बार। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, है ना। तो 2 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, जो कि 2 ही होता है।
तो कहीं भी पावर नहीं है तो मतलब वहां 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब एलसीएम में आपको नंबर्स लेने हैं लेकिन उनकी पावर क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 दोनों में ही है, 2 ले लिया। अब पावर बड़ी किसकी है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो बड़ी पावर 1 है तो पावर 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 7 भी दोनों में, 7 लिख लिया। यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, तो बड़ी पावर लेंगे यानी कि 1। मल्टीप्लाई 13 लिख लिया, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अंदर आपको जो पावर लेनी है वो आप हमेशा बड़ी पावर लोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 182। अब HCF लिख लेना। HCF कैसे लिखोगे, इसमें भी हमको कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, लेकिन यहां क्या ले देखे जाएगी, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां भी कॉमन नंबर्स लेने, देखो 2 दोनों में, 2 लिख लिया। लेकिन यहां पे जो पावर लेनी है वो छोटी वाली पावर लेनी है, तो यहां पावर 1 है, यहां पावर 0 है, तो छोटी वाली पावर 0 है, तो 0 लगाएंगे। 7 की पावर यहां 0 है, यहां 1 है, छोटी ये है, तो पावर 0 लगाएंगे। 13 यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो 1 ही लगाना पड़ेगा। अब देखो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या बोलेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ गया 13। तो ये आ गया HCF और ये आ गया LCM। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके अंदर आप लोगों को HCF LCM आपने निकाली है, अब इसका बस आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, यानी 26 और 91 को मल्टीप्लाई करें, और HCF LCM जो आया है 182 और 13 को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। अगर दोनों में आंसर सेम आया, इसका मतलब HCF LCM जो निकाला है आपने वो सही निकाला है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हमारा आएगा 2366 और ये भी हमारा आएगा 2366। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हमको करना है, ये इसके नीचे कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया है, 510 एंड 92। तो 2 नंबर दिए, 510 दिया है, 92 दिया है, इसको साथ साथ कर लो, आसान है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से इसका, मैं भी यहां साथ साथ कर रहा हूं। यही आया सबका, चेक कर लो एक बार। अब इसका करते हैं। ठीक है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, आप लोग एक बार चेक कर लो यही आया है क्या सबका। जिसका गलत आया है एक बार देख लो कहाँ गलती की आप लोगों ने, फिर आगे करते हैं। इसमें दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको आप लोगों को जैसे मैंने बताया था उस तरह से लिखना है। ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब इसको कैसे लिखना है, जैसे लास्ट वाले में बताया था, यहाँ पे देखो 2 3 5 17 है, यानी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 17 की पावर भी 1 है। अब इसमें देखो 23 एक्स्ट्रा है ना, 2 3 5 17, यहाँ 23 है जो इसमें नहीं है, तो हम यहाँ भी 23 को ऐड कर देंगे, पावर लगा देंगे 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि देखो 2 और 2 2 बार आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट 2 की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 2 इंटू 2 आ रहा है, इसको डायरेक्ट 2 की पावर 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, अब देखो डायरेक्ट 23 आ गया है ना, 23 जिसकी पावर 1 है, बीच में 3 5 17 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 लगा देंगे, 5 की पावर भी 0 लगा देंगे, 17 की पावर भी 0 लगा देंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ लिख लो। एलसीएम क्या होता है,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर्स बड़ी वाली लेनी है, लोवेस्ट बोलते हैं इसको लेकिन पावर बड़ी लेना है, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं लेकिन वहां पावर छोटी वाली आपको लेनी है। तो 2 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम ले लेंगे बड़ी वाली पावर का। 3 देखो यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, तो बड़ी वाली पावर लेंगे। 5 देखो यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 1, बड़ी वाली पावर ले लो। 17 यहाँ 1 यहाँ 0, तो बड़ी वाली लेंगे। और 23 में यहाँ 0 यहाँ 1, तो बड़ी वाली पावर लेंगे, तो बड़ी वाली पावर यहाँ है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे लिया। अब इन्हीं सबको आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। अभी एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ में पावर छोटी लेनी है, तो 2 यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो छोटी वाली लेनी है, यानी पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो छोटा ये है, तो ये ले लेंगे। ऐसे ही 5 में भी छोटी पावर 0 है, 17 में भी छोटी वाली पावर 0 है, 23 में भी छोटी वाली पावर 0 है, तो ये सारे देखो 1 हो गए क्योंकि सबकी पावर 0 है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। तो एलसीएम आ गया ये, एचसीएफ आ गया ये। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 46920। अब दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लो, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला है, इसका आंसर भी 46920 ही आएगा। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब इसमें थर्ड वाला पार्ट जो बच गया है 336 एंड 54, ये आप लोग घर पे कर लेना, होमवर्क में कर लेना, मतलब घर पे ही हो वैसे तो सब, तो ये होमवर्क में कर लेना आप लोग, आसान है बिल्कुल, इसी तरह करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये क्वेश्चन भी वापस करवा दूंगा। वैसे आनी नहीं चाहिए दिक्कत, छोटे छोटे नंबर है, हो जाएगा आप लोगों से ये। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मेथड यूज किया है वही वाला मेथड यूज करना है। इसमें भी 3 नंबर दिए हुए हैं, 12, 15, 21, बस वहां 2 दिए थे, यहाँ 3 दे दिए, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, इसको करो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा सीधा, 3 5 15, 5 1 5, इसको करो ये 3 से हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 2 का क्या हो गया, 12 का देखो 2 बार 2 आया ना, तो सीधा 2 की पावर 2 लिख लो, मल्टीप्लाई 1 बार 3, तो 3 की पावर 1। 15, अब इसके अंदर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखो 3 और 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, यहाँ 2 था तो 2 की पावर 0 लगा लो, 3 आ रहा है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब यहाँ 5 नहीं था तो 5 की पावर 0 लगा लिया हमने। 21 देखो 3 और 7 है, यानी 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 2 और 5 यहाँ मिसिंग था तो 2 की पावर 0 लगा ली और 5 की पावर भी 0 लगा ली। अब यहाँ भी 7 मिसिंग था तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, मतलब इनको लिख लेना और जो नंबर नहीं हो उसकी पावर 0 लगा लेना। लास्ट क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। एलसीएम लिख लो, पावर बड़ी लेनी है। 2 में देखो बड़ी पावर क्या है, 2, यहाँ पे ये रहा। 3 में देखो सब में 1 ही है तो 1 ले लेंगे। 5 में बड़ी पावर 1 है, 7 में भी बड़ी पावर 1 है। एचसीएफ देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 ही रहेगी क्योंकि 1 ही है तीनों जगह। 5 की पावर छोटी से छोटी कितनी है, 0, 7 में भी छोटी से छोटी है 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको करोगे तो 3 ही आएगा, इसको करें, इसको करो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 420। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम, ये आ गया हमारा एचसीएफ। इसी तरह बाकी करने हैं, तो ये सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप लोग होमवर्क में ही कर लेना, सेम मेथड है। अगर दिक्कत आती है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इससे क्या होगा आप लोग एक बार दोबारा कॉपी खोल के देखोगे कुछ टाइम के बाद, तो इससे क्या होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पढ़ा है वो आपको याद भी रहेगा, उसका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से।
और जैसा मैंने बताया, अगर कहीं दिक्कत आती है, जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग ये करते हो जब घर पे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। इसमें क्या बोला है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड दी LCM। मतलब यहाँ दो नंबर दिए हैं, 306 और 657। इसका HCF उन्होंने 9 दिया है और बोला है LCM बताओ। तो दो नंबर दिए हैं 306 एंड 657। इनका हमको HCF दे रखा है 9 और बोला है LCM बताओ कितना आएगा। तो अभी मैंने पहले बताया था कि दो नंबर अगर दिए हैं, एक को A मानते हैं, एक को B मानते हैं, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर आता है HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM को। तो यहाँ पे तो देखो ये नंबर दे दिए गए हैं, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, A की जगह ये, B की जगह ये रख दिया। HCF 9 दिया है, 9 लिख लिया। LCM नहीं दिया तो LCM को LCM ही रहने दो। अब ये 9 देखो मल्टीप्लाई में LCM के साथ, तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा ये, यानी 306 और 657 के नीचे डिवाइड में, और यहां सिर्फ LCM बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। हम लोग इसको काट लेंगे 9 की टेबल में, जैसे 9 1 जा 9, ये कितने पे जाएगा, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो यानी LCM कितना हो गया, 306 मल्टीप्लाई बाय 73, 306 मल्टीप्लाई बाय 73, ये 73 बच गया, नीचे तो 1 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2238, यानी ये क्या है, हमारा दोनों नंबर्स का LCM है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसमें क्या बोला हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 6 की पावर n, बोला है n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें से कुछ भी ले लो n की जगह। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता उनके लिए बता दूं, 1 से लेके आगे तक चलते रहते हैं ये नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते ही रहे। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है दूसरी कॉमन लैंग्वेज में। यानी 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। जीरो नहीं आता इसमें, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते इसमें, फ्रैक्शंस वगैरह भी नहीं आते इसमें। ठीक है, बिल्कुल ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो इसने बोला है अगर ये जो 6 की पावर n है, इसमें n की जगह हम लोग ये नेचुरल नंबर में से कोई भी एक नंबर रख दें, यानी 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो ऐसा कोई नंबर है क्या इस सेट में जिसमें से अगर हम यहाँ n की जगह वो नंबर रखें तो जो आंसर आए वो उसके लास्ट में 0 आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आएगा 6, अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2 का मतलब मैंने बताया 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36। तो इसमें देखो लास्ट में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जो 6 है इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसी तरह बोल रहा है अगर n की जगह हम 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें ऐसा कोई नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, n की जगह अगर कुछ भी आप लोग रखो इसमें से। तो अभी इसके अंदर देखो हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, 6 की पावर 3 आप करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये भी आप मान लो सॉल्व कर लोगे, तो कब तक सॉल्व करोगे, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, ये तो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, तो कब तक चेक करोगे। तो इसमें हर एक नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको देखो एक मैं सीधा सा रूल बताता हूं। मान लो कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, वो कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। देखो सबसे पहले हुआ 10, इससे छोटा तो कोई नंबर नहीं है। नंबर हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम, तो देखो पहला नंबर तो यही आएगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा 20, इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा 30, 40, है ना, 50, इस तरह चलते जाएंगे। यानी यही वो नंबर है जिनके लास्ट में 0 आएगा। 10 और 20 के बीच में कोई नंबर नहीं है जिसके बीच लास्ट में 0 आए। ऐसे 20 और 30 के बीच में कोई नंबर नहीं है जिसके बीच में 0 आए। तो 10 पहला नंबर है, इसे 20 नेक्स्ट है, उसके बाद 30, 40, 50। अब इसमें आप एक बात गौर करो,
10 जो दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 2 और 5 आ रहा है ना। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, इसमें क्या आ रहा है 2 की पावर 2 और 5, यानी इसमें भी 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। 30 का करो आप इसी तरह, यानी इसमें भी 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। टू इनके अलावा कोई और नंबर भी आया बट 2 और 5 हैं। इसी तरह आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। इसके आगे जो नंबर आएंगे जिनके भी लास्ट में 0 आ रहा है, आप किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, सब में 2 और 5 आएगा ही आएगा। उसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है आ जाए, पर ये दो नंबर जरूर ही आएंगे। यानी अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, कोई नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता ही आता है। आप चाहे करके देख लेना, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 1380 ले लो, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना आप लोग, 2 और 5 आएगा ही आएगा। अपनी मर्जी से लेके देख लो, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा, लास्ट में 0 लगा देना बस, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 2 और 5 हमेशा आएगा। यानी इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने बोला है 6n, तो अगर 6n बोला है तो यानी जो 6 दिया हुआ है हमें 6, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें अगर 2 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है ये 0 पे एंड, लेकिन हम जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है 2 और 3, है ना। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। तो यानी मैं 6 की पावर n को इसी तरह लिख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। 6 की पावर n थी, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया और पावर n लगा रखी है हमने। अब देखो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें 2 और 3 आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आएगा तभी ही वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आ रहा। तो हम लोग आराम से सीधा ये बोल देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट 2 and 5 are not in the prime factorization of 6. Therefore, for any value of n, 6n will never end with digit 0. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग लास्ट में लिख लेना बस, इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब स्टेटमेंट आपको ज्यादा लिखनी पड़ेगी। आप लोग मतलब पहले क्या करना, लिख देना फॉर एनी नंबर, आप लोग चाहो तो अभी लिख लो या याद रख लो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे आप, फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंटेन 2 and 5, बट वी सी दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन्स 2 and 3, देयर इज नो 5, मतलब 5 नहीं है उसमें, सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, ये आपको मतलब स्टेटमेंट इसमें इतनी लिखनी पड़ेगी, पूरा आपको सॉल्व करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ, आई होप समझ में आ गया होगा। ये कोई दिक्कत हो तो बता देना, दोबारा बता दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। अब उसने दो नंबर दिए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं दिए, मल्टीप्लाई और प्लस लगा दिया बीच में, और बोला है कि एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों है। अब जिसको नहीं पता, सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता सुन लो एक बार। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स, ये तो सीधा लिखते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अभी फैक्टर्स का क्या मतलब है, यानी जिस नंबर की टेबल में ये आएगा, एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो नंबर 1, यानी 1 जो होता है वो इसका फैक्टर होगा, और ये खुद इसका अपना खुद का फैक्टर होगा। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है, प्राइम के अलावा जो नंबर बच गए वो कंपोजिट है। इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होंगे,
दो से ज्यादा ही क्यों, क्योंकि वन एंड इटसेल्फ ये दो तो होंगे ही होंगे, है ना। वन तो हर किसी का फैक्टर होता है, और नंबर खुद भी हर नंबर का फैक्टर खुद वो नंबर तो होता ही होता है। इसके अलावा और भी कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे नंबर 2 ले। ऐसे कितने नंबर है जिसकी टेबल में 2 आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना। तो देखो कितने फैक्टर हुए, 2 ही फैक्टर हुए। 2 के बाद तो किसी की टेबल में 2 नहीं आएगा। तो 2 के फैक्टर्स मतलब जिस जिसकी टेबल में 2 आएगा वो 2 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब होता है जिसकी टेबल में वो नंबर आता हो। 2 के फैक्टर्स मतलब जिस भी नंबर की टेबल में 2 आएगा वो उसके फैक्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पे 1, जो मैंने बोला 1 एंड इटसेल्फ मतलब 2 खुद ही आ गया। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया। अगला नंबर लेके देखो 3, 1 की टेबल में आएगा, 1 3 3, 2 की टेबल में 3 नहीं आता और 3 की टेबल में 3 आ जाएगा। तो देखो 1 एंड 3 खुद आया है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसके अगला नंबर 4 लेके देखो, 1 की टेबल में आएगा, 1 4 4, 1 के बाद 2 की टेबल में भी आएगा, 2 2 4, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आएगा। तो देखो 1 एंड इटसेल्फ, ये तो 2 आ गए, है ना, 1 आ गया और ये नंबर खुद आ गया। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है, तो टोटल इसके 3 फैक्टर हो गए। यानी ये नंबर क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। समझ गए अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में फर्क। तो ये होता है कंपोजिट और प्राइम। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने 2 नंबर दिए हैं, पहला नंबर ये दिया है। अब बोला है कि इसको प्रूव हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब ये आप कैसे कर सकते हो, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 13 से 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसमें 13 को ऐड कर दो। एक तरीका ये हो गया। फिर जो आंसर आएगा फाइनली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। यहां जो जो नंबर आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें देखोगे तो आप 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, मतलब उसके अंदर 1 और खुद के अलावा और भी नंबर्स हो जाएंगे। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपको इसको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तीनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में, उसके बाद यहाँ प्लस है और ये अगला पार्ट हो गया। तो यानी इस पार्ट और इस पार्ट में से हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये इस पार्ट में भी 13 आ रहा है, इस पार्ट में भी 13 आ रहा है ना। तो 13 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो इस पार्ट में क्या बचेगा, देखो 7 11 13 था, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बच गया, है ना, क्योंकि 13 हमने कॉमन निकाल लिया ना, तो इस 13 की जगह 1 बच जाएगा। अब ये प्लस, इस पार्ट में से 13 था, 13 ऐसे का ऐसा कॉमन निकल गया तो यहां भी 1 बच जाएगा। ये क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो बस। 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 प्लस 1। अब ये क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई 78, 77 प्लस 1 78 हो गया ना, तो वो लिख लिया हमने। अब ये 13 तो प्राइम नंबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 78 प्राइम नंबर नहीं है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या है, 2 3 और 13, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इनको एक बार लिख लो अच्छे से, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 13 2 बार आ रहा है तो 13 की पावर 2 लिख ली। तो यानी ये जो नंबर उसने दिया था ये नंबर ऐसा बन गया। अब यहीं पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि 1 तो है ही ना, यहाँ पे आप 1 भी लिख लो, क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है, तो 1 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 1 खुद 4 और 5वां जो भी ये नंबर बनेगा वो, तो यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले ये लिख लेना, इस तरह से जैसे मैंने बताया इसे सॉल्व कर लेना। लास्ट में ये यहां तक जब हो जाए इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख लेना, वी कैन सी दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर।
अब इसी तरह से अगला एग्जांपल देख लो, 7 6 5 4 3 2 1 +5, ये दूसरा नंबर दिया हुआ था। अब इसमें देखो ये एक पार्ट हो गया, इसके बाद प्लस है, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लो, क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू, ये 5 की जगह 1 बच जाएगा, आगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर ये प्लस, ये भी 5 की जगह 1 बच जाएगा। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये देखो एक बार मल्टीप्लाई करके, 1008 + 1, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, तो ये नंबर हो गया हमारा। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 5 तो प्राइम नंबर है, 1009 ये जो है ये भी हमारा प्राइम नंबर ही है। यहाँ 1009 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा, किसी की टेबल में नहीं आएगा, 1009 भी प्राइम नंबर ही है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हम लोग ऐसे तो बोल ही सकते हैं, है ना, वन भी तो फैक्टर है इस नंबर का, मतलब 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो ये जो नंबर दिया था हमें इस पूरे का, इसका फैक्टर 1 भी होगा ही होगा। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, एक ये एक ये एक ये हो गया, और चौथा फैक्टर क्या हुआ, वो नंबर खुद, यानी इसको इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेगा वो भी इसका फैक्टर होगा, तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो यहाँ भी आप वही स्टेटमेंट लिख देना, वी कैन सी दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे भी आपको वही स्टेटमेंट लिख देनी है लास्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी इसने इसके अंदर क्या बोला हुआ है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ ट्रैक है, मतलब रनिंग ट्रैक मान लो, इसमें मान लो इधर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां पर ये 2 लोग हैं, एक सोनिया और एक रवि। अब ये लोग क्या करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं और एक साथ स्टार्ट किया इन्होंने। तो अब उसने एक चीज और क्या बोली है कि सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी जो सोनिया है वो जब यहां से भागेगी और भाग के वापस इस पॉइंट तक आएगी तो उसको टोटल 18 मिनट्स लग जाएंगी, यानी 18 मिनट में सोनिया को लगती है एक राउंड कंप्लीट करने में। और इसी तरह जब रवि यहां से भागना स्टार्ट करेगा और वापस यहीं आ जाएगा तो उसको 12 मिनट लगेंगी सिर्फ, यानी सोनिया को 18 मिनट 18 मिनट्स लगती है एक राउंड पूरा करने में, और रवि को 12 मिनट ही लग रही है 1 मिनट पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में। तो इसने ये पूछा है कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों एक साथ दोबारा मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अभी आप देखो, अगर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से दोनों ने भागना स्टार्ट किया, तो सोनिया भाग रही है और रवि भाग रहा है इस तरफ, तो मान लो अभी यहां से इन्होंने भागना स्टार्ट किया, हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो अब 12 मिनट हो गए हैं, 12 मिनट्स हो गई हैं, तो रवि यहां से भाग के दोबारा यहां पहुंच गया, क्योंकि रवि को तो 12 मिनट ही लगती है पहुंचने में, तो 12 मिनट हो गई स्टॉप वॉच के हिसाब से, और रवि जो है वो यहां पहुंच चुका है क्योंकि इस रवि को 12 मिनट लग रही है। लेकिन सोनिया जो होगी वो कहाँ होगी, अभी आप देखो, जो सोनिया होगी वो तो यहां तक नहीं पहुंची होगी, वो कहीं यहां होगी, यहां होगी, मतलब उससे पीछे रहेगी, क्योंकि सोनिया को ज्यादा टाइम लगता है ना एक राउंड पूरा करने में। रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगती है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रही है, तो यानी रवि तेज भाग रहा है क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा है। तो यानी जब 12 मिनट्स कंप्लीट हो गई तो रवि तो वापस यहां पहुंच चुका है, लेकिन सोनिया अभी भी कहीं पीछे है। तो मान लो सोनिया इधर रह गई, यहाँ पे है, और रवि यहां रुका नहीं, वो भागता ही रहा, तो सोनिया यहां से आगे चली, रवि फिर भाग रहा है। तो इस तरह से ये लोग भागते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब दोबारा दोनों एक साथ होंगे, और ऐसे टाइम पे रवि के ज्यादा राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे और
सोनिया के कुछ कम राउंड हुए होंगे, जैसे मान लो रवि हो सकता है 4-5 राउंड भाग लिया और सोनिया 2-3 राउंड ही भाग पाई। ये नहीं है जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम नंबर ऑफ राउंड्स भागें। जरूरी क्या है कि दोनों दोबारा कितने मिनट के बाद एक जगह पे वापस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्योंकि रवि 12 मिनट में यहां पहुंच गया, लेकिन सोनिया यहां नहीं पहुंची, वो कहीं यहां है। रवि फिर भाग रहा है तो सोनिया उसके पीछे है, तो एक टाइम आएगा जब रवि आप वापस यहाँ पहुंच जाएगा। आप लोग भी कभी रनिंग करने गए होगे अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ, तो आप मान लो आप में से कोई एक तेज भाग रहा है, एक दूसरा भाग रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी के राउंड पूरे हो गए हो, कि एक का कम रहा हो और वो दोबारा मिले हो। सिंपल से एग्जांपल में मान लो एक को 10 मिनट लगती हैं और एक को 20 मिनट लग रही हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूं। दो लोग भाग रहे हैं, एक को 10 मिनट लगती है राउंड पूरा करने में, एक को 20 मिनट लगती हैं। इसका नाम है पर्सन ए, इसका नाम है पर्सन बी। अब इसका देखो, इसका आधा टाइम लग रहा है इसको, बिल्कुल ठीक है। इसका जितना टाइम इसको लग रहा है उसका ठीक आधा टाइम इसको लग रहा है पूरा करने में। यहां से दोनों ने भागना चालू किया, ए ने और बी ने। तो स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट की, दोनों ने भागना शुरू किया। अब 10 मिनट हो गई मान लो। जब 10 मिनट हो गई तो जो ए नाम का पर्सन था वो दोबारा यहां पहुंच गया, क्योंकि इसको 10 मिनट लगती हैं। तो जो बी नाम का जो पर्सन है वो कहां होगा? इधर होगा 10 मिनट के बाद, क्योंकि उसको कितना लगता है, जितना टाइम इसको लग रहा है इससे 2 टाइम्स टाइम इसको लग रहा है। इसको 10 मिनट लग रही है, इसका दुगना 20 मिनट इसको लग रही है। तो यानी 10 मिनट के बाद जो ए है वो तो यहां पहुंच गया, लेकिन बी का आधा ही राउंड कंप्लीट हुआ है ना, क्योंकि 10 मिनट हुई है ना, 10 मिनट हुई है तो आधा राउंड पूरा हुआ है और 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो यानी 10 मिनट के बाद ए जो है वो भाग के यहां आ गया, बी जो है वो यहीं तक ही पहुंचा है, उसको और 10 मिनट चाहिए यहां जाने में। अब ए यहां है, बी यहां है, ये क्या हुआ 10 मिनट के बाद। आफ्टर 10 मिनट्स का सिनेरियो है ये फर्स्ट सिनेरियो था जहां ए भी यहीं था, बी भी यहीं था। स्टार्ट 10 मिनट के बाद ए यहां पहुंच गया राउंड पूरा करके, और बी जो है वो आधा राउंड ही कंप्लीट कर पाया है। अब इस पॉइंट के बाद और 10 मिनट हो गई, यानी यहां से हमने दोबारा स्टॉप वॉच रीसेट करके शुरू की। इस पॉइंट के बाद और 10 मिनट हो गई। तो अब यहां पे देखो, जब ए यहां था, ए पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां आ चुका है, और बी जो है वो आधे राउंड पे पहुंचा था। इसके बाद और जब 10 मिनट लग गई तो बी जो था वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, मतलब बी यहां पहुंच जाएगा यहां से, क्योंकि यहां था बी। 10 मिनट में आधा राउंड पूरा कर लेगा बी, तो बी यहां से यहां पहुंच गया। और ए जो यहां था वो वापस यहीं पर ही आ गया। क्यों? क्योंकि उसको तो 10 मिनट ही लग रही हैं। तो आप यहां देखोगे तो जो बी है उसका एक ही राउंड पूरा हुआ है। यहां से बी भागा, आधे में पहुंचा, फिर आधे से दोबारा यहां पहुंच गया। बी का एक राउंड पूरा हुआ है और ए ने 2 राउंड पूरे कर लिए। यहां से यहां 10 मिनट में आ गया और उसके बाद अगली 10 मिनट में दोबारा आ गया। और यहां दोबारा से देखो दोनों सेम पोजीशन पे आके मिल गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कभी नहीं मिलेंगे वापस से। अगर एक तेज भाग रहा है, दूसरा स्लो भाग रहा है, तो ऐसे चांसेस हैं कि कुछ टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद या कितने राउंड्स के बाद होंगे वो वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जो कुछ टाइम के बाद दोनों दोबारा एक ही पोजीशन पे आके मिलेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल आधा आधा टाइम था, इसका बिल्कुल आधा टाइम इसको लग रहा था, इसलिए हमने सीधा सीधा फिगर बना लिया कि 10 मिनट हुई है तो बी बिल्कुल ठीक बीच में होगा और ए वापस पहुंच चुका होगा। और 10 मिनट हुई तो बी आधा राउंड और कंप्लीट कर लेगा और ए एक पूरा कर लेगा। इसी तरह का सिनेरियो यहाँ है, बस उसने इसका आधा देने की बजाय थोड़े अलग नंबर दे दिए, 18 मिनट और 12 मिनट्स दे दिया। तो अब इसके अंदर हमको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों वापस एक ही पोजीशन पे मिलेंगे। अब आपको इस तरह से फिगर बना के करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। इसके अंदर कितना टाइम लगेगा ये आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया। ऐसी चीजों में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज बताई थी उसके अंदर ये आपको समझाया था कि एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है। तो ऐसे पॉइंट में हम लोगों को क्या निकालना है? 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। इसका जो एलसीएम आएगा उतने ही टाइम के बाद ये दोनों आपस में वापस एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। सबसे इजी मेथड एलसीएम का ये है, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ ले लो। एक तरीका ये है जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर फैक्टर्स लिखो, जो फैक्टर इसमें है उसमें नहीं है उसमें पावर 0 लगा लो।
और दूसरा तरीका ये है, इसमें एक ही बार में हो जाता है, इसमें दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये किस तरह से करते हैं, दोनों नंबर को साथ लिख लो। अब देखो ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है, आपको देखना है छोटी टेबल में कौन सा आ रहा है। अब दोनों ही 2 के में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर लो। 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, ये 9 जा पे जाएगा तो इसके नीचे 9, ये 6 जा पे है तो इसके नीचे 6। अब यहां पे देखो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा 9, लेकिन 6 जो है वो अब भी 2 की टेबल में आएगा। तो ये जो है ये 2 की टेबल में आ रहा है, लेकिन ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, ये 3 के में आएगा। तो हम यहां लेंगे अब भी 2, क्योंकि देखो 2 की टेबल में 6 आ रहा है और 9 जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है ना। ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो हमारे पास 2 नंबर है। तो यहाँ कौन सा नंबर लें, दोनों में से छोटा क्या है 2, तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखो ये तो 2 की टेबल में नहीं आ रहा, हमने 2 ले लिया है, तो इसको ऐसा कैसा लिख लो। जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको ये फैक्टराइजेशन साथ में करना नहीं आता है, इसको एलसीएम डायरेक्ट निकालने का तरीका ये, दोनों को एक साथ लिख के। ठीक है, समझ गए हमने यहाँ 2 क्यों लिया। 2 और 3 दोनों ले सकते हैं, मतलब दोनों नहीं ले सकते, पर ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो यहाँ 2 लें या 3 लें, दोनों में से छोटा 2 है तो 2 लेंगे। तो 2 लिया। अब 9 क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता तो 9 को ऐसे लिख लिया, और 6 2 की टेबल में आ रहा है तो इसको लिख लेंगे 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब देखो 9 भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में कोई भी नहीं आ रहा, तो अब हमें 3 लेना ही पड़ेगा। तो 3 को इससे करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये तो 1 हो गया, ये अकेला बच गया, तो इसके लिए भी फिर 3 1 जा 3, दोनों 1 हो गए। यहां जो भी नंबर आए इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चारों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 36, यानी 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि दोबारा एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। अब ये पूछो उनको कितने राउंड कंप्लीट हो गए होंगे, तो ये भी आप निकाल सकते हो ना। सोनिया को 18 मिनट लग रही हैं, रवि को 12 मिनट लग रही हैं, वो कह रहा है 36 मिनट का तो दोबारा मिलेंगे। तो देखो 18 2 जा 36 होता है, तो यानी सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हुए होंगे, और रवि 12 मिनट ही ले रहा है, तो 12 3 जा 36 होता है, तो रवि के 3 राउंड पूरे हो चुके होंगे। तो यानी रवि 3 राउंड भाग चुका है और सोनिया सिर्फ 2 ही राउंड भागी है, और वो लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिले 36 मिनट्स के बाद, यानी इसके इतने राउंड और इसके इतने राउंड के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहीं पर। अगर कहीं भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई और सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपके डाउट्स के लिए एक नेक्स्ट अलग वीडियो बना देंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे एक सेपरेट वीडियो सिर्फ डाउट्स की बना दी जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।